हो गया है। आज दिल्ली में संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान वोट चोरी के नारे लगे। वहीं विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग और विपक्ष की ठनी हुई है। अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर अड़े हैं, तो ईसी राहुल के आरोपों को संविधान का अपमान बता रहा है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। 18 अगस्त को दिल्ली में संसद परिसर के बाहर विपक्षी दलों के सांसद ने मोर्चा खोला। हाथों में बैनर पोस्टर लिए सांसद ने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त नारेबाजी की। एकदम तो वोट चोर गद्दी छोड़ यही नारा है। ये जन जन का नारा बन चुका है। ये कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से। इलेक्शन कमीशन ने काउंटर किया है कि अगर जो बात आप कह रहे हैं वो एफिडेविट के माध्यम से दीजिए, और अपनी बात को अगर एफिडेविट नहीं दे सकते हैं, मतलब इतना आपके पास पुख्ता आरोप नहीं है, तो फिर आप जनता से माफी मांगिए। वोट चोरी और एसआईआर को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एसआईआर पर सियासी घमासान के बीच निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान हटाए गए मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम की सूची जारी की गई। वेबसाइट पर जिलेवार लिस्ट जारी की गई है। वहीं वेबसाइट पर नाम काटने की वजह भी बताई गई। तो जो सबसे ज्यादा इंतजार था इस बात का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग से कि जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनके नाम सार्वजनिक कर दिए जाएं, वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाए, ताकि ये पता चले कि आखिर एक विश्वसनीयता बनी रहे। क्योंकि विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था, याचिकाकर्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि 65 लाख लोगों के नाम जो काटे गए हैं वो गलत काटे गए हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए उस नाम को सार्वजनिक कर दिया जाए। और आखिरकार चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर वो सारे नाम अपलोड कर दिए हैं और कारण भी बताया है कि किन वजहों से उनके नाम काटे गए हैं।